अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद सलामत रखे। आज मुझे पता चला कि आपके मिझौलिया में एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा सलाम करना पड़ता है, तब लोग सोच समझ कर जवाब देते हैं अस्सलामु अलैकुम। आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत अच्छा है, याददाश्त भी बहुत तेज है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरों। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर तुल तवील गुफ्तगू पेश नहीं करना है। मुख्तसर से वक्त में हक़ाइक़ की चंद बातें मैं आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला एक मख्फी खजाना अल्लाह ने जब चाहा कि मेरी मारफत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जमीन में जा। पहली मर्तबा तशरीफ लाए, मिट्टी उठाई, अल्लाह की बारगाह में इस मिट्टी को पेश किया। अल्लाह ने इस मिट्टी को माए मुईन और कौसर और तनीम में हल किया और हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमा दिया। अल्लाह ने लफ्ज कुन से अव्वलीन व आखिरीन को जाहिर फरमाया, आलमे अरवाह में सबको जमा किया। आलमे अरवाह में सबको जमा करके अल्लाह ने तमाम से एक सवाल किया। उसमें कौन था? अपने थे, बेगाने थे, दुरूद पढ़ने वाले थे, राह में कांटे बिछाने वाले थे, अव्वलीन थे, आखिरीन थे, अंबिया थे, मुरसलीन थे, औलिया थे, अस्फिया थे, अत्किया थे, मोमिनीन थे, सिद्दीकीन थे, शुहदा थे, सालिहीन थे, तमाम काफिरीन थे, तमाम मर्द और औरत, जितनी अरवाह को अल्लाह ने आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से सुबह क़यामत तक जितनी अरवाह को दुनिया में भेजना था, सबको जमा किया और सबको जमा करके एक सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब रूह चुप, खामोश, कोई जवाब नहीं।
उन रूहों में रूह मोहम्मदी भी मौजूद थी। सबसे पहले आलमे अरवाह में रूह मोहम्मदी बोल पड़ी। रूह मोहम्मदी ने जवाब दिया, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है। जब रूह मोहम्मदी बोली तो तमाम अंबिया की अरवाह बोली। अस्फिया, अत्किया, औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, अपने, गैर, मोमिनीन, काफिरीन, मुशरिकीन सब बोल पड़े, हाँ तू हमारा रब है। बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना। आलमे अरवाह में अल्लाह की रुबूबियत का इकरार लिया, वहदानियत का इकरार लिया, यकताइयत का इकरार लिया। वहां इकरार लिया, यहां आए इनकार कर गए। रब की रुबूबियत का इनकार कर गए, उलूहियत का इनकार कर गए, वहदानियत का इनकार कर गए, यकताइयत का इनकार कर गए और 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश करने लगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप यहाँ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मिझौलिया की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, तो यहां से पहले कहां थे? तो आपका बड़ा सीधा सा जवाब होगा कि हम अपने घर थे। मैं आपसे ये नहीं पूछता कि आप घर में थे कि बाजार में थे, यहां से पहले कहां थे? तो जाहिर है आप कि यहां से पहले वहां थे, आलमे अरवाह में। अल्लाह ने आपको आलमे अरवाह में रखा, आलमे अरवाह की जिंदगी अता फरमाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप आलमे अरवाह में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जाहिर है कि जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में कैसे जमा हो जाते? जाहिर है कि आप वहां जिंदा थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाह की जिंदगी अता फरमाई। आज हमारे मुकाबले में कुछ फिरके पैदा हुए जो कहते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। ये इतने बदतमीज लोग हो गए, इतने गुस्ताख हो गए, इतने जरी हो गए कि इन्होंने यहां तक कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, आप यहां से पहले कहां थे? आलम अरवाह में थे। तो जब तक अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम आलम अरवाह में रहे। हम और आप सब अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो जगह बदलो। या अल्लाह, आलमे अरवाह का चैन छोड़कर हम कहां चले जाएं? आलमे अरवाह का सुकून छोड़कर हम कहां चले जाएं? ए अल्लाह, तेरा कुर्ब छोड़कर हम कहां चले जाएं? हम और आप सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो जगह बदलो, मुंतकिल हो जाओ, सफर पर निकल जाओ। हम अल्लाह के हुक्म से आलमे अरवाह से चले तो कहां आके रुके? बाप की पुश्त में आके ठहर गए। जब तक अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह के हुक्म से हम अपने बाप की पुश्त में रहे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जब तुम अपने बाप की पुश्त में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जाहिर है कि जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में कैसे आ जाते? जब तक अल्लाह की मर्जी थी, जब तक अल्लाह ने चाहा, हमें और आपको बाप के पुश्त की जिंदगी अता फरमाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम और आप सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, कहां चले जाएं? बाप की गोद छोड़कर कहां चले जाएं? बाप
बाप की पुश्त छोड़कर कहां चले जाएं? बाप की गोद से बढ़कर भी हमें कहीं कोई चैन दे सकता है? बाप की पुश्त से बढ़कर भी हमें कहीं कोई आराम मिल सकता है? बाप की ममता से बढ़कर भी हमसे कोई प्यार कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है? बाप की पुश्त से बढ़कर भी हमें कहीं कोई चैन और सुकून मिल सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम और आप सब अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो जगह बदलो, मुंतकिल हो जाओ। या अल्लाह, अब बाप की पुश्त छोड़कर कहां चले जाएं? तो अल्लाह के हुक्म से हम शिकमे मादर में आ गए, मां के पेट में आ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम अपनी मां के पेट में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जाहिर है कि जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में कैसे आ जाते? जाहिर है कि हम और आप सब मां के पेट में जिंदा थे। अल्लाह ने जब तक चाहा मां के पेट की जिंदगी अता फरमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने तो अपने बंदों से रिज्क का वादा फरमा लिया है। जब तुम अपनी मां के पेट में थे, शिकमे मादर में थे, तो आपको रिज्क मिलता था या भूखे रहा करते थे? अल्लाह ने तो अपने बंदों से रिज्क का वादा फरमा लिया है। अल्लाह ने शिकमे मादर में, मां के पेट में हमारे लिए हमारा रिज्क फराहम कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह के हुक्म से हम मां के पेट में रहे। हम तो अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, अब कहां चले जाएं? मां की कोख छोड़कर, मां की गोद छोड़कर, मां की ममता छोड़कर, मां की मोहब्बत छोड़कर, मां का प्यार छोड़कर, ये अल्लाह, अब हम अपनी मां को छोड़कर कहां चले जाएं? तो हम अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो जगह बदलो। तो हम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम यहां अपनी मर्जी से नहीं हैं, हम यहां हैं तो अल्लाह की मर्जी से हैं, अल्लाह के हुक्म से हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे, जब तक अल्लाह की मर्जी है हम यहां रहेंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा हमें यहां रखेगा। चाहे कैसी कैसी जमातें बन जाएं, चाहे कैसी कैसी तंजीमें बन जाएं, चाहे कैसी कैसी मनहूस हुकूमतें बन जाएं, चाहे कैसे कैसे टकले अकले टकले पैदा हो जाएं, जो हमें यहां से निकालना चाहते हैं निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए कि हम अपनी मर्जी से यहां नहीं हैं, अल्लाह की मर्जी से हम यहां हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे। जब तक अल्लाह की मर्जी है हम यहां रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आ गए। एक बात बताओ, मरे कब? आज दुनिया परेशान है कि बाप मर गए, मां मर गई, भाई मर गया, दादा मर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा कुरान आप तिलावत करके मुझे दिखाइए कि कुरान में कहां लिखा है कि हर नफ्स को मरना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुरान में मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुल्लो
नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो आलमे अरवाह में थे, अल्लाह के हुक्म से आलमे अरवाह से चले, बाप की पुश्त में आ गए, बाप की पुश्त से चले, शिकम मादर में आ गए, शिकम मादर से चले, दुनिया में आ गए। अब जब तक अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की मर्जी है, हम अल्लाह के हुक्म से यहां रहेंगे। जब तक अल्लाह की मर्जी है हम यहां रहेंगे। हम और आप सब अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो जगह बदलो, मुंतकिल हो जाओ, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। या अल्लाह, ये जमीन छोड़कर अब हम कहां चले जाएं, ये दुनिया छोड़कर अब हम कहां चले जाएं। ए अल्लाह, हमने तो बड़ी गुर्बत का जमाना देखा, हमने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनतों कोशिश करके, बड़ी मेहनत शाका करके हमने अपने आप को बहुत पीसा है। बहुत मेहनतों मशक्कत करने के बाद हमने ये 5 माले की बिल्डिंग, अपना मकान बनाया है, ये बंगला बनाया है। ए अल्लाह, इस बंगले में कौन रहेगा, इस मकान में कौन रहेगा। ए अल्लाह, हमने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, हमारे बाप दादा ने बड़ी मेहनत की मगर कुछ ना कमा सके। हमने मेहनत शाका की है, मेहनत करने के बाद हमने 5 करोड़ की BMW गाड़ी खरीदी है। ए अल्लाह, ये 5 करोड़ की BMW जो हम खरीद के लाए हैं, ये कौन चलाएगा। ए अल्लाह, हमारे पास कोई मिल नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था, हमने सरफर प्लांट लगाया है 10 करोड़ रुपया खर्चा करके। ये हमारा सरफर प्लांट कौन चलाएगा, ये कोल्ड स्टोरेज कौन चलाएगा। ए अल्लाह, अब हम ये दुनिया छोड़कर कहां चले जाएं। ए मालिक मौला, ए हय्यो कय्यूम, ए समीयो बसीर, ए अलीमो खबीर, ए वहदहू ला शरीक, तू तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ए अल्लाह, अब ये दुनिया छोड़कर हम कहां चले जाएं। हमारी माँ यहाँ है, माँ को छोड़कर कहां चले जाएं। हमारा बाप यहाँ है, अपने बाप को छोड़कर हम कहां चले जाएं। हमारा भाई यहाँ है, बहन यहाँ है, चाचा यहाँ है, चाची यहाँ है, दादा यहाँ है, दादी यहाँ है, नाना यहाँ है, नानी यहाँ है। ए अल्लाह, हमारे रुफका यहाँ है, हमारे रिश्तेदार यहाँ है, हमारे कुनबेदार यहाँ है, अजीजदार यहाँ है, हमारा कारोबार यहाँ है, हमारी गाड़ी यहाँ है, हमारा मकान यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है। ए अल्लाह, अब हम इस सबको छोड़कर कहां चले जाएं। तो हम और आप सब जितना कमा लो, जितना माल बना लो, अल्लाह के हुक्म के हम मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के हम मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, कहां चले जाएं। तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि कब्र में चले जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से हम कब्र में चले गए। एक बात बताओ, कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोलिए, कब्र में सवाल होंगे ना? कौन सी जुबान में होंगे? कौन सी जुबान में होंगे? अरबी में। ए अल्लाह, हमें तो अरबी नहीं आती। हमारे गार्जियन ने, हमारे वालिदैन ने हमें अरबी नहीं पढ़ाई, हमें बचपन से इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। ये अल्लाह, हमें अरबी नहीं आती। सवाल कौन सी जुबान में होंगे? जोर से बोलिए। उर्दू में? कौन सी जुबान में? हिंदी में? कौन सी जुबान में? सुरजापुरी में? कौन सी जुबान में? बंगला में? कौन सी जुबान में? चाइनीज में? जापानीज में? कौन सी जुबान में होंगे सवाल? आपको आती है? आपको आती है? क्या खुदा ये बात नहीं जानता है कि मेरे हर बंदे को अरबी नहीं आती? खुदा ये बात जानता है कि मेरे हर बंदे को अरबी नहीं आती। जब हर बंदे को अरबी नहीं आती तो नेपाल वाला जब कब्र में जाएगा उससे सवाल अरबी में होंगे। वो तो बेचारा हिंदी वाला है, वो तो नेपाली बोलता है,
तो उससे तो नेपाली जुबान में सवाल होना चाहिए, हिंदी वाला जाए तो हिंदी में सवाल होना चाहिए, इंग्लिश वाला जाए तो इंग्लिश में सवाल होना चाहिए, अरबी वाला जाए तो तब उससे अरबी में सवाल होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा ये बात जानता है कि मेरे हर बंदे को अरबी नहीं आती है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम मेरे रब के एक हुक्म का कमाल ये है कि चलो जगह बदलो। बस हम ऊपर से नीचे गए, कब्र में गए, नबी की बोली सीख गए, रसूल की बोली सीख गए, वो बोली बोलने लगे जो मेरे मुस्तफा की बोली है, वो जुबान बोलने लगे जो मेरे नबी की बोली है। अरबी आ गई, बाप ने अरबी नहीं पढ़ाई, माँ ने अरबी नहीं पढ़ाई, भाई ने अरबी नहीं पढ़ाई, हमारे गार्जियंस ने हमें अरबी नहीं पढ़ाई। अल्लाह के एक हुक्म का कमाल ये है कि बस ऊपर से नीचे गए, नबी की बोली सीख गए, अरबी आ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप हमेशा हमेशा कब्र में पड़े रहेंगे? हमेशा हमेशा तो कब्र में भी पड़े नहीं रहना है। ये कौन सा गांव है, कौन सा इलाका है? मिझौलिया। मिझौलिया में कब्रिस्तान है कि नहीं है? है ना। अब जब जाओगे तो कहां जाओगे? मिझौलिया के कब्रिस्तान में जाओगे ना। हमेशा हमेशा तो वहां भी पड़े नहीं रहना है, वहां भी हम अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, वहां भी हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अब हम बड़े आराम से ऊपर के सारे हालात से बेफिक्र होकर कब्र में चैन की नींद सो रहे हैं। अल्लाह की मर्जी से सो रहे हैं ना, अल्लाह के हुक्म से हम सो रहे हैं ना। जब तक अल्लाह चाहेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से हम कब्र में लेटे रहेंगे, आराम करते रहेंगे। 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा अल्लाह की मर्जी से हम कब्र में लेटे रहेंगे, आराम करते रहेंगे, सोते रहेंगे। हम कब्र में भी अपनी मर्जी से नहीं लेटे हुए हैं, हम कब्र में अपनी मर्जी से नहीं सो रहे हैं, हम कब्र में अपनी मर्जी से आराम नहीं कर रहे हैं। हम कब्र में हैं तो अल्लाह के हुक्म से लेटे हुए हैं, अल्लाह की मर्जी से हम कब्र में सो रहे हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, ये कब्र का सुकून छोड़कर कहां चले जाएं? ये कब्र का चैन छोड़कर कहां चले जाएं? ये कब्र का आराम छोड़कर कहां चले जाएं? ए अल्लाह, ऊपर हमारी BMW कौन चला रहा है? 5 करोड़ रुपए की जो हमने खरीदी थी, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 10 करोड़ रुपए में जो हमने फैक्ट्री लगाई थी, वो फैक्ट्री कौन चलाता है, नहीं चलाता है, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारी बिल्डिंग में कौन रहता है, नहीं रहता है, उसका रेंट वसूल होता है कि नहीं होता है, हमसे कोई मतलब नहीं। ए अल्लाह, हम तो ऊपर के मामलात से बिल्कुल बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहे हैं। ए अल्लाह, अब ये कब्र का सुकून छोड़कर हम कहां चले जाएं? तो अल्लाह की मर्जी के हम मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के हम मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो जगह बदलो, मुंतकिल हो जाओ। या अल्लाह, कहां चले जाएं? तो कहा मैदाने महशर में जमा हो जाओ। कहां चले जाओ? मैदाने महशर में। अब ये मैदाने महशर में कौन जाएगा? जिंदा जाएगा कि मुर्दा जाएगा? मैदाने महशर में कौन जाएगा? मैदाने महशर में कौन जमा होगा? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वहाबिया, दियाबना, ये कादियानी, मौदूदी, नेचरी, चकड़ालवी, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, ये बदअकीदा लोग एक ही बात पर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट किए दे रहे हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को ये ताकत, कुव्वत, तवानाई
तवानाई अता फरमाई है। अल्लाह ने जमीन में ये ताकत क़ुव्वत तवानाई वदिया फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मगर अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, अब जमीन से ये ताकत क़ुव्वत तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, खाए या फना करे। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। ये जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत क्यों कर रही है? ये हाफिज साहब का कोई अपना कमाल नहीं है, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का मोजज़ा है कि कुरान के 30 पारे उसके सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान की बरकत है कि कुरान की बरकत से जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। लोगों, मैं यहाँ पर रुककर बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जमीन साहिब कुरान के जिस्म की कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नास से मस कर गया है, जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। हम अल्लाह के हुक्म से कब्र में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया, हम वहां भी अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो उठो, निकलो, जगह बदलो, इंतकाल करो, मुंतकिल हो जाओ। या अल्लाह, कहाँ चले जाए? का मैदान महशर में जमा हो जाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हुक्म सिर्फ हमारे ही लिए नहीं है, ये हुक्म उनके लिए भी है जो अदियाने बातला हैं, फिर कहाए बातला हैं, जो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट किए दे रहे हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के हुक्म से हम मिझौलिया के कब्रिस्तान से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हुए बाहर आ गए। या अल्लाह, ये इतनी सी जगह थी, ये हम कहां आ गए? अब जो घूम कर दे, इतना बड़ा मैदान, या अल्लाह, ये हम कहां आ गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। हुक्म आ गया, मैदान महशर में जमा हो जाओ। कहां चले जाओ? जोर से बोलिए, मैदान महशर में जमा हो जाओ। तो ये तो नेपाल का बॉर्डर है। अब मिझौलिया के कब्रिस्तान से मैदान महशर का रास्ता किधर होके गया है? आपने देखा जी? आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा होगा शायद। आपने देखा? चश्मा लगाए बैठे हो, शायद देख लिया। आपने देखा? ए अल्लाह, हमने मैदान महशर का रास्ता नहीं देखा। ये सामने नेपाल लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है, हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं। हमारे बेटे ने रखा कि पासपोर्ट दिखा के हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। आईडी भी नहीं रखी है, आधार कार्ड भी नहीं रखा हमारे पास। अब पता नहीं ये मैदान महशर का रास्ता नेपाल होके जाएगा कि सीतामढ़ी होके जाएगा कि पटना होके जाएगा कि भागलपुर होके जाएगा कि गया होके जाएगा कि दिल्ली होके जाएगा कि लखनऊ होके जाएगा कि बंबई होके जाएगा कि ईरान होके जाएगा, तुरान होके जाएगा। ये अल्लाह, ये मैदान महशर है किधर? हमने तो देखा नहीं। ये रशिया होकर जाएगा, बांग्लादेश होकर जाएगा, ये जापान होकर जाएगा, चाइना होकर जाएगा,
ये मैदान महशर का रास्ता, मिझौलिया के कब्रिस्तान से मैदान महशर का रास्ता किधर से पहुंचेगा? आपने देखा? ए अल्लाह, यहां तो किसी ने भी नहीं देखा मैदान महशर का रास्ता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या खुदा को यह बात नहीं मालूम थी कि मेरे बंदों ने मिझौलिया के कब्रिस्तान से मैदान महशर का रास्ता नहीं देखा? क्या खुदा ये बात नहीं जानता था? मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, मेरे खुदा को यह बात मालूम है कि मेरे बंदों ने मिझौलिया के कब्रिस्तान से मैदान महशर का रास्ता नहीं देखा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे खुदा के एक हुक्म का कमाल यह है कि मैदान महशर में जमा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म आ गया, मिझौलिया के कब्रिस्तान से हम मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हुए और मैदान महशर की तरफ चल दिए। रास्ता भी जान गए, मंजिल भी पहचान गए। वाह 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 वाह। अल्लाह के एक हुक्म का कमाल ये है कि मिझौलिया से मैदान महशर का रास्ता भी जान गए, मंजिल भी पहचान गए। जमा हो गए, पहुंच गए, मैदान महशर में पहुंच गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा तो मैदान महशर में भी खड़े नहीं रहना है। हम वहां भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के हम मोहताज हैं। वहां भी हम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, मरे कब? मरे कब? आज दुनिया परेशान है कि बाप मर गया, बेटा मर गया, भाई मर गया, दादा मर गया, नाना मर गया। आज दुनिया परेशान है कि मर गए मर गए मर गए। अरे मरते तुम हो गए, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद, मरते तुम हो गए। हम मरते नहीं हैं, हम जगह बदलते हैं, हम जगह तब्दील करते हैं, हम मुंतकिल होते हैं, हम इंतकाल करते हैं, हम सफर में हैं, हम मरे ही नहीं हैं। हम तो आलमे अरवाह में थे, आलमे अरवाह से चले, बाप की पुश्त में आ गए, बाप की पुश्त से चले, शिकमे मादर में आ गए, माँ के पेट से चले, दुनिया में आ गए, दुनिया से चले, कब्र में पहुंच गए, कब्र से चले मैदान महशर में जमा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर तौसीफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात बताओ, मरे कब? लोग परेशान हैं कि मर गए मर गए मर गए मर गए। मरे कब? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा तो मैदान महशर में भी खड़े नहीं रहना। वहां भी हम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी का हम इंतजार कर रहे हैं। ए लोगों, हम और आप सब अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। नाम अमाल पेश हो रहे हैं। अगर नाम अमाल सीधे हाथ में दे दिया गया तब तो खैरियत ही खैरियत है, और अगर नाम अमाल उल्टे हाथ में आ गया तो खैरियत नहीं है। इसीलिए हम जब उम्रे के लिए जाते हैं, हम जब हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं तो उल्टा हाथ बाहर नहीं निकालते हैं, उल्टा हाथ एहराम के अंदर होता है और सीधा हाथ एहराम के बाहर होता है। अब अगर नाम अमाल सीधे हाथ में दे दिया गया तब तो खैरियत है। मगर मैं यहां से एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला मालिको मुख्तार है ना। अल्लाह मैदान महशर में अगर किसी का बगैर हिसाबो किताब लिए जहन्नम में डाल दे, बगैर हिसाबो किताब के, बगैर नाम अमाल देखे अगर किसी को जहन्नम में डाल दे, तो कोई ऐसा मौका है कि क्रांति 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 क्रांति, इनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, दरवाजा बंद करो, हमारा हिसाबो किताब तो लिया नहीं, जहन्नम में डाल दिया, बाजार बंद करो, हम स्ट्राइक करने का ऐलान करते हैं। ए यूनियन वालों, बाजार बंद करो,
है कोई मौका वहां ऐसा कि बाजार बंद करा देंगे? कोई गुंजाइश नहीं है वहां, तो दम मारने की भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का जो हुक्म आ गया वो अटल है। अगर अल्लाह किसी को बगैर हिसाब और किताब के जहन्नम में डाल दे तो कोई वहां दम नहीं मार सकता है। ए अल्लाह, तूने हमारा चिल्ला नहीं देखा? 3 दिन का चिल्ला, जहन्नम का हुक्म दे दिया। तूने हमारा चिल्ला नहीं देखा? 3 दिन का चिल्ला हमने काटा, 6 दिन का चिल्ला तूने नहीं देखा, 10 दिन का चिल्ला हमने काटा था। हम डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद। हम तो मस्जिद मस्जिद भागे भागे फिरते थे, नमाजें पढ़ते भी थे, पढ़वा भी थे। हम तो चिल्ला चिल्ली करते रहे। 20 दिन का चिल्ला हमने काटा, 40 दिन का चिल्ला हमने काटा, 3 महीने का चिल्ला हमने काटा, 6 महीने का चिल्ला हमने काटा, 1 साल का चिल्ला हमने काटा। हम सारी जिंदगी चिल्ला चिल्ला के चिल्ला चिल्ली करते रहे। ए अल्लाह, तूने हमारा चिल्ला नहीं देखा? जहन्नम का हुक्म दे दिया। हम तो सारी जिंदगी चिल्ला चिल्ली करते रहे, चिल्ला नहीं देखा हमारा, जहन्नम में डाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह मालिक है, मुख्तार है, जिसको चाहे जन्नत दे दे, जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे, कोई दम नहीं मार सकता है। तो फिर इतना बड़ा मैदान महशर कायम करने की क्या जरूरत थी? जिसको चाहता जहन्नम में डाल देता, जिसको चाहता जन्नत में दाखिल कर देता। ये मैदान महशर कायम करने की क्या जरूरत थी? तो बरेली को दुनिया ने अपना मरकज इसलिए नहीं दिया है कि बरेली कोई बहुत बड़ा शहर था, बरेली कोई बहुत बड़ी आबादी वाला मकाम है। आला हजरत कोई बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत बड़े नंबरदार थे, बहुत बड़े बादशाह थे। दुनिया ने बरेली को मरकज इसलिए नहीं माना है, दुनिया ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत इसलिए नहीं माना है कि वो कोई जागीरदार थे, बल्कि दुनिया ने बरेली को अपना मरकज इसलिए तस्लीम कर लिया है कि बरेली ने जो फिक्र दी है वो आला फिक्र दी है, जो नजरिया दिया है वो आला नजरिया दिया है, जो मसलक दिया है वो आला मसलक दिया है, जो इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है वो आला इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब चलो बरेली, ये इनेकादे बज़्म महशर का मतलब क्या है? तो आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन हजरत मौलाना हसन फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये बज़्म इनकादे महशर इसलिए हुआ है, ये महशर इसलिए कायम हुआ है ताकि जन्नती जन्नत में जाते जाते मेरे नबी के मकाम देख कर जाए और जहन्नमी जहन्नम में जाते जाते मेरे रसूल का मकाम देख कर जाए, मनसब देख कर जाए। तो एक बात बताओ, मरे कब? मरे कब? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैदान महशर में पहुंचे, अब्बा अब्बा पहचान गए बाप को? अरे बड़े दिल के बाद मिले, अब्बा कहां थे? बाप को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा बेटा? जी मुफ्ती साहब, मैदाने महशर में भाई भाई को पहचानेगा, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा नाना है, ये मेरा दादा है। अब्बा मेरे पास एक नेकी कम पड़ गई है, वो दे दो, मैं जन्नत पे चला जाऊंगा। तुमने तो अपनी जिंदगी में कोई नेकी की नहीं है, तुम्हें तो जहन्नम में जाना ही है। अगर तुम्हारे पास, चल तू कौन है?
मैं तुझे नहीं जानता हूं। बाप बेटे को पहचानने से इनकार करेगा, भाई भाई की मदद नहीं करेगा, बेटा माँ की मदद नहीं करेगा, माँ बेटे की मदद नहीं करेगी, दादा पोते की मदद नहीं करेगा। वो मैदाने महशर है, वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम है, वहां कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही जात है जो काम आने वाली है, उसी मुकद्दस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ एक जात है जो काम आने वाली है, उसी जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो आलमे अरवाह में भी काम आए, जो दुनिया में भी काम आए, जो कब्र में भी काम आए, जो महशर में भी काम आए, जो जन्नत में भी काम आने वाले हैं। एक ही जात है। तकरीर मैंने अभी शुरू नहीं की, आप ये ना समझे कि मैं तकरीर कर रहा हूं। अभी मैं तमहीदी जुमले बोल रहा हूं। तकरीर करने के लिए, तकरीर का शामियाना तानने के लिए खूंटे गाड़ रहा हूं ताकि शामियाना तन जाए। अगर आप कहें तो तकरीर शुरू कर दूं, मगर ये मौलाना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरी तकरीर। लोग ये समझते हैं कि जो पीर होता है उसको तो बस ऐसे से कांपते हुए आना चाहिए। अब 2 मिनट स्टेज पे बैठे और 2 मिनट में वो दुआ कर दे हाँपते कांपते हाथों के साथ और चला जाए, ए अल्लाह इनको शिफा, अब चला जा। लोग ये सोचते हैं कि जो पीर होता है वो बोलना नहीं जानता है, वो गूंगा होता है। पीर तकरीर नहीं करना जानता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई और जगह नहीं है, ये बरेली है, प्यारे बरेली। जिस बरेली ने दुनिया के लोगों को बोलने का सलीका दिया है, जहां से बोलने का अंदाज दिया जाता है, जहां से बोलने का सलीका दिया जाता है, क्या उस दर का गुलाम आएगा, मुफ्ती आजम का गुलाम आएगा, आला हजरत का गुलाम आएगा, तो क्या वो बोलना नहीं जानेगा? आपने समझ लिया ये तो बरेली का पीर है, ये बोलेगा थोड़ी, हफ्ते कफ्ते दुआ करके चला जाएगा। इसलिए हमें लोग तकरीर का टाइम नहीं देते। तो ये पीर साहब है, पीर साहब, और पीर साहब बोलना नहीं जानते। इसलिए हमें रात को 4 बजे उठा के सोते से लाते हैं, 4:30 बजे स्टेज पे पहुंचाते हैं। हुजूर दुआ कर दो। अरे खाली दुआ, हम दुआ तो करते हैं, आप नहीं बुलाएंगे जब भी दुआ करेंगे, तकरीर नहीं कराएंगे जब भी दुआ करेंगे, स्टेज नहीं सजाएंगे तब भी हम अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, करते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जलसा सजाया है और बरेली के किसी आला हजरत के खादिम को बुलाया है, मुफ्ती आजम के खादिम को बुलाया है, तो उसको तकरीर का टाइम देना चाहिए। जितना आला हजरत के आप मानने वाले हैं ना, मैं आला हजरत की औलाद, आला हजरत का पोता होने के बावजूद हम आला हजरत को आपसे ज्यादा मानते हैं। हम मुफ्ती आजम के पोते भी हैं, नवासे भी हैं। जितना आप मुफ्ती आजम से मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा हम अपने मुफ्ती आजम से मोहब्बत करते हैं। अगर आप उनके मुरीद हैं तो हम भी उन्हीं के मुरीद हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैदान महशर में खड़े हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया, इसको जहन्नम में डाल दो। अगर गुनहगार है, सियाहकार है, जफाकार है, खताकार है, नाहंजार है, मुस्तहिक अज़ाबे नार है, तो अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा, जहन्नम में जाएगा, जरूर जाएगा। अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए जहन्नम में जाएगा। मेरे खुदा का इरशाद सादिक हक सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ईमान का जर्रा बराबर भी ईमान अगर सलामत लेकर आया है तो मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है, मैं मुर्तकिब तौहीन रिसालत को माफ नहीं करूंगा।
हमेशा हमेशा तो जहन्नम में भी पड़े नहीं रहना। अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए जहन्नम में जाएगा गुनहगार, मगर सजा गुनाहों की सजा भुगतने के बाद अल्लाह ताला फिर जन्नत अता फरमाएगा। ये आखिरी मंजिल है, तो मरे कब है? हम तो सफर में हैं, आलम अरवाह में थे, बाप की पुश्त में आ गए, शिकम मादर में आ गए, दुनिया में आ गए, कब्र में पहुंच गए, मैदान महशर में पहुंच गए। वो अब वहां से जो जिधर का होगा उधर चला जाएगा, जन्नती जन्नत में चला जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा। तो मरे कब? मैं अब यहीं से जब दोबारा तकरीर होगी मेरी कभी यहां, तो मैं दोबारा यहीं से तकरीर शुरू करूंगा। ये मेरी तमहीद है। तकरीर आगे साल 2 साल 5-10 साल के बाद फिर होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी आपके इस इलाके में। मुझे बार बार कह रहे हैं तकरीर नहीं, मुरीद कीजिए, मुरीद कीजिए। अरे भाई, मुरीद करना ये मेरा अपना काम नहीं है, ये तो गौसे आजम का काम है, ये तो सिलसिले कादरिया का काम है, ये मेरा अपना काम नहीं है। तो जो लोग मुरीद होने के लिए आए हैं, तो मुरीद होने के लिए आप अपने इलाके से मौलाना मौलवी मुफ्ती साहब से पूछना कि वो बरेली वाले आए थे तौसीफ रजा, वो ये कह रहे थे कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना जरूरी नहीं, चादर होना जरूरी नहीं, कपड़ा होना जरूरी नहीं, मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो ये रुमाल बीच में कहां से आ गया मुरीद होने के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये रुमाल कब से आया मुरीद होने के लिए कि जब औलियाए कबायर ने, जब बुजुर्गाने दीन ने, औलियाए कामिलीन ने, औलियाए मुहतातीन ने जब खवातीन को मुरीद किया, तो औरतों का हाथ अपने हाथ में हाथ लेना जायज नहीं है। इसलिए औलियाए किराम ने, मुफ्ती आजम ने, मुफस्सिर आजम ने, हुज्जतुल इस्लाम ने, आला हजरत ने, बुजुर्गों ने आड़ करके औरतों के हाथ पर रुमाल देकर उनको मुरीद किया। तो लोगों ने समझा कि यही हजरत रुमाल है मुरीद होने का जरिया। ये रुमाल मुरीद होने का जरिया नहीं है। मुरीद होने के लिए रुमाल हाथ में होना जरूरी नहीं, मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मर्दो सन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिबे इल्म, आलिमे इल्म, अगर अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ पर मुरीद नहीं हुए, तो वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी के उन अल्फाज का वो विर्द कर ले, पढ़ ले, दोहरा ले जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। जब सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी मुरीद होने के लिए मारा हेरा तशरीफ ले गए, तो आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था। मुफ्ती आजम की जुबान की यह बरकत थी कि वो अल्फाज मुझे याद हो गए। आज मैं वो अल्फाज आपको पढ़वाने जा रहा हूँ, तो बरकतों के हुसूल की नीयत से, नेमतों के नुज़ूल की नीयत से, शिफाओं के ज़ुहूर की नीयत से और इल्म नाफ़े के हुसूल की नीयत से आप तमाम हजरात मर्दो ज़न, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिबे इल्म, आलिमे इल्म, सब वो अल्फाज पढ़ ले, दोहरा ले, विर्द कर ले जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमा।